हेलो कैंडिडेट्स, परसेंटेज अभी आपको काफ़ी डरा रहा होगा। 20 लाख लड़के बैठेंगे कि 25 लाख लड़के बैठेंगे, उनमें से कितने का सिलेक्शन होगा, कितने परसेंट का सिलेक्शन होगा, उसमें से 500 आएंगे तो क्या परसेंटेज होगा, कट ऑफ का क्या परसेंटेज रहेगा, इंडिविजुअल कट ऑफ रहेगा कि जॉइंटली रहेगा। सभी बहुत इंट्रीगिंग आपके लिए लग रहा होगा। तो क्यों नहीं आज हम लोग परसेंटेज की ही बात करें, परसेंटेज को ही समझे कि आखिर है क्या। आपके स्लाइड पर ही आ रहा होगा, परसेंटेज हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स। अगर आप आज का ये सेशन अच्छी तरह देखते हैं, समझते हैं और सीख जाते हैं तो आपको एश्योर्ड रहिए कि आपके सभी क्वेश्चन परसेंटेज के अच्छे जाएंगे और पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। और कुछ ना कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के रहते ही हैं हर एग्जाम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं परसेंटेज होता क्या है। ये दो शब्द से मिलकर बना है, पर और सेंट। पर मतलब 1 एक तरह से समझिए अप टू, और सेंट माने 100। तो इसमें दो नंबर्स रहेंगे, उसका एक दूसरे का क्या रिलेशन है, मतलब वो 100 का कितना पार्ट है वो रहता है। परसेंटेज का ये मतलब है सिंपल। जैसे मान लीजिए 25% कहा गया, तो 25 जो 100 का कितना पार्ट है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 25/100। 90% हुआ तो 90% 90/100 ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो ये परसेंटेज का बेसिक चीज़ है। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका फार्मूला है, वो सब कैलकुलेट करके आप ये देखिए। स्कूल या कॉलेज के एग्ज़ाम तो है नहीं जहाँ कि आप स्टेप वाइज जाइएगा तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वहाँ आप डायरेक्ट आंसर को हिट कीजिए। जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो हम लोग उसी को सीखेंगे कि उसको कैसे आखिर करें कि जल्दी हो। तो पहला मेथड जो देखते हैं वो होता है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। सिंपल है कि मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे? तो मान लीजिए पूछा जा रहा है कि 40% ऑफ 90 क्या होगा। तो 40 90 को मल्टीप्लाई कर दिए, 0 0 हटा दीजिए, क्योंकि 100% कहा जा रहा है। तो डबल जीरो जो 100 में उसको हटा दीजिए, जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द अमाउंट। तो 40 90 जो होगा, इसको सिंपल मान लीजिए, दोनों जीरो को हटा दीजिए, 9 चौके 36, 36 विल बी आंसर। और अगर 40 ऑफ 9 पूछा जाए तो इसमें एक ही जीरो हटेगा, तो इसमें क्या होगा कि 3.6 हो जाएगा। 36 वहाँ आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 6 के पहले पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही जीरो है। 90 में नॉन है सिर्फ, 90 जीरो नहीं है उसमें। इसको आप दूसरे तरह से ऐसे भी आप याद कीजिए, 50% किसी भी अमाउंट का अगर पूछा जा रहा है तो दैट विल बी हाफ ऑफ दैट अमाउंट। 100 का 50% क्या होगा? 50। 50 का 50% क्या होगा? 25। तो ये हाफ होता है। 10 का 50% क्या होगा? 5। उसी तरह 25% जो है दैट विल बी 1/4। 10 का 25% विल बी 25। 200 का 25% उसका 1/4 दैट विल बी 50। तो ऐसे है। और उसका जब और हाफ कर दीजिएगा, 1/4 1/8 जो होगा दैट विल बी 12.5। 25 का हाफ हो जाएगा वो। और 10% अगर किसी का निकालना है, जैसे मान लीजिए 512 है, इसका 10% निकालना है, तो सिंपली लास्ट जो डिजिट है उसके पहले डॉट लगा दीजिए, 10% हो गया, डिवाइडेड बाई 10। और अगर 1% निकालना है तो और एक स्किप करके इधर लगाइए, 5.12 जो होगा दैट विल बी अमाउंट 1%। तो ये सिंपल है इस तरह से। अब दूसरा मेथड होता है बहुत में। अब जैसे मान लीजिए कि आपको सिंपल जैसे 40 90 है तो आपने कर दिया, लेकिन मान लीजिए यहीं पर आपको 75% ऑफ 85 अगर पूछ दिया गया, तो ये आपको जोड़ने या घटाने या गुना करने में दिक्कत होगी, टाइम लगेगा। दिक्कत क्या होगी? टाइम लगेगा। तो इसको करने के लिए आपको स्प्लिट करना होगा। या तो 75 को स्प्लिट कीजिए परसेंटेज को, या अमाउंट को स्प्लिट कीजिए। आइदर वे आप कर सकते हैं। वो करके आप नियरेस्ट इंटीगर पर आइए, 100 10 ये सब के पास, तो आपको आसानी होगी। जैसे इसको एग्जाम्पल देख लीजिए, 58% ऑफ 150। अगर आपसे डायरेक्ट कहा जाए कि 58% 150 का निकालिए तो थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा समय लगेगा। अब यहाँ पर हम क्यों नहीं 58% को इस तरह से लिख दें, 50 + 8 ऐसे करके जोड़ लें। 50% किसी का भी निकालना आसान है। शुरू में हम लोग देखें कि 50% मीन्स हाफ, तो 150 का 50% क्या होगा? दैट विल बी 75। बाकी बचा 8%, तो 15 8 120 से 12,
75 और 12 हो गया 87। वेरी सिंपल। सेम इंटीगर हम लोग रखते हैं और उसका दूसरा किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। 58 को हम लोग ऐसे भी स्प्लिट कर सकते हैं, 50%, 10% और उसमें से -2% कर दिया, तो दैट विल बी ऑल्सो 58%। तो ये करने से फ़ायदा क्या आपको कि 50 का निकालना आसान है, 10 का निकालना आसान है, 2 का भी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। 150 का 50% क्या होगा, उसका हाफ 75, 10% क्या होगा 15 और 2% क्या होगा 15 दूनी 30, 3, 75, 50, 90 -3 = 87। सेम आंसर। ये तो हम लोग परसेंटेज को स्प्लिट कर दिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 150 जो अमाउंट है इसको भी स्प्लिट करके देखते हैं। 58 कांस्टेंट रखते हैं, 150 को स्प्लिट करते हैं। 150 को 100 और 50 में स्प्लिट कर दीजिए, 100 एंड 50 में। इसमें क्या हो रहा है कि किसी का भी 100% क्या रहेगा, 58% 100 का क्या होगा, सेम अमाउंट रहेगा, सेम नंबर 58, और 50 का 58% का क्या रहेगा, दैट विल बी 29। या तो 50 का 58% लीजिए या 58 का 50% लीजिए, सेम अमाउंट आएगा। इस दोनों का सम कितना आएगा, अगेन इट विल बी 87। तो आप इसको जितना तरह से चाहिए आप इसको तोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, अंतिम नंबर से तोड़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पर्पस यही है कि आप उसको नियरेस्ट 10 पर ले आइए, 50 पे ले आइए और वहाँ पर से जोड़िए, 1, 2 के इंटीगर में ले आइए, तो बहुत आसानी से टूट जाएगा। ये तो एग्जाम्पल्स है, कुछ हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। 59% ऑफ 75, ये कैसे कीजिएगा, इसको कीजिए 59 को सिंपली तोड़ दीजिए, 50 + 10 - 1, प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। तो 75 का 50% कितना होगा, 30, उसका हाफ 37.5, 75 का 10% विल बी 7.5 और 1% विल बी 0.75। तो 37.5 + 7.5 = 45 और उसमें से -0.75 घट गया तो 44.25। कितना देर लगा, 20 सेकंड। उसी तरह एक और एक्सरसाइज देखिए, थोड़ा लंबा है। 93% ऑफ 510, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इसका भी प्रिंसिपल वही है, वैसे ही स्प्लिट करना होगा आपको। 93 को ऐसे स्प्लिट कर लीजिए, 100 - 5, 95 - 2, 93 हो गया। तो 100 करने से क्या फ़ायदा होगा कि 510 का 100% कितना होगा, 510 आ जाएगा। 5% कितना हो गया, 5 × 5 = 25 और 5 × 10 = 50, तो 25.5 हो गया। 2% कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 2 यहाँ के 20, 10.2 हो गया। तो 510 में से 25.5 माइनस कीजिए और उसमें से 10.2 माइनस कीजिए, आंसर विल बी 474.3। ये पूरा सम करने में आपको 20 से 25 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, दिमाग में कर लीजिएगा। थर्ड देख लीजिए, थोड़ा सा लंबा है। 75% ऑफ 75 + 150% ऑफ 15। अब इसको कैसे करेंगे, इसको दोनों तरफ से परसेंटेज को ब्रेक कर दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए। इसका ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। तो 75% को 50% और 25% में ब्रेक कर दीजिए। 150% को 100% और 50% में ब्रेक कर दीजिए। तो 75 का 50% क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, दैट विल बी 37.5। 75 का 25% कितना हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा, 18.75। उसी तरह 15 का 100% विल बी 15, सेम अमाउंट होगा, और उसका 50% क्या हो जाएगा, 7.5। चारों का सम क्या होगा, 78.75। देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन करने में उतना ही समय लगा, 20 से 25 सेकंड। थोड़ा एक लंबा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, वन ऑफ द कैंडिडेट्स सिक्योर्ड 40% ऑफ वोट्स एंड वॉज डिफीटेड बाय अदर कैंडिडेट्स बाय 15-12 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज। कहीं एक इलेक्शन हुआ जहाँ की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 ही कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट को 40% वोट आया और वो 1512 वोट से हार गया, तो टोटल वहाँ कितने वोट पड़े थे। पढ़ने में लंबा लग रहा है लेकिन आप जरा सा दिमाग पे जोर डालिए। 40% उसे मिला और 1512 वोट से हार गया। 2 ही कैंडिडेट है तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा, 60%। 100 - 40, 60% उसे मिला, और इसको 40% मिला तो 1512 से हार गया,
तो डिफरेंस कितना 20%, 20% दोनों में वोट का डिफरेंस है, लेकिन नंबर ऑफ वोट्स है 1512, तो 20% इज इक्वल टू 1512 यहाँ पर। तो इसको आप परसेंटेज में जब करेंगे तो 20 को 100 इंटीगर पर लाइए, 20 इंटू 5 100 हो जाएगा, तो इसको भी 5 से कर दीजिए, 15 पचे 75, अब 12 पचे 60, 75 60, ये है कहीं आंसर? देखिए ऑप्शन में है आपका बी। जितना भी लंबा हो करने में आपको उतना ही समय लगेगा, 20 से 25 सेकंड। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका सॉल्यूशन दे दिए हैं आपके रेडी रेफरेंस के लिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 3:2। इफ 20% ऑफ द बॉयज़ एंड 30% ऑफ द गर्ल्स गेट स्कॉलरशिप, देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप इज। कोई स्कूल है जहाँ की लड़के या लड़कियों का रेशियो 3:2 है, तो इसको ऐसे मान लीजिए कि 500 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 300 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं। तो 300 में से 20%, 300 का 20% कितना होगा? मल्टीप्लिकेशन में जाइए, 60 आएगा, 3 दूना 6, 30 60, और 200 का 30% कितना होगा? ये भी 60 होगा। टोटल कितना हो गया? 120। तो टोटल 120 कैंडिडेट हैं जिनको कि स्कॉलरशिप मिल रहा है। बचे कितने? बचे कितने आपके? बचे 500 माइनस 120, 380 बचे, 380। अब 380 कितने परसेंटेज हो गए? 500 के, निकाल लीजिए इनको। तो 500 को 5 से डिवाइड कीजिएगा, 100 आएगा 100 के इंटीगर पर लाने के लिए, और इसको भी अगर 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 7 35, अब बचा 3 36 30, तो आ गया 76 ऑप्शन इसमें है आपका ऑप्शन। तो ये परसेंटेज इतना ही आसान है, अगर आप इसको अच्छी तरह समझ गए तो आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। अगर ज़रूरत होगा तो हम आगे भी एक आध सेशन लेकर आएंगे परसेंटेज के लिए, बट आई थिंक दिस इज़ एनफ। थैंक्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।